हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 82वां दिन 14 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय जय गौरा निताय, जय राधा श्याम सुंदर राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे,
हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा आज छठा दिन और कल हम प्रसंग सुन चुके हैं। द्वारिकाधीश में माता रोहिणी भगवान के 8 पटरानियों को ब्रज लीला की कथा सुना रहे हैं और उस कथा में इतने मग्न थे सब। उस कथा के मदमग्न होने में जैसे सांप मंत्रों के द्वारा प्राप्त हो जाता, ठीक उसी तरह भगवान सुधर्मा सभा में जो सुबह के समय में जो राज कक्षा में बैठे थे वहाँ पर उनको भास हो गया, उनका आभास हो गया कि रुक्मणी के कक्ष में माता रोहिणी ब्रजलीला की कथा का प्रसंग कह रही हैं। उसी समय दौड़ते हुए भगवान कृष्ण और बलराम वहाँ उपस्थित हो गए और वहाँ अपनी बहन सुभद्रा को द्वार पर रास्ता रोककर खड़ी देखकर उन दोनों के समीप खड़े होकर वो दोनों भी कथा सुनने में मग्न हो गए। आगे की कथा का प्रसंग आज हम सुनाते हैं आपको। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रसंग है कि हम पिछले 5 दिनों से जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा कर रहे हैं। तो मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत प्रसंग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मात्र ये सौभाग्य इस मृत्यु लोक पर सुलभ है। तो भागवतम में सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय, जिसमें युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से गृहस्थ आश्रम के लिए नियम कुछ बताते हैं। तो नारद मुनि कुछ कथा सुनाने का प्रयास करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य को क्या कार्य करने चाहिए। और ये जो कथा हम सुन रहे हैं ये जैमिनी ऋषि कथा कर रहे हैं कई हजारों ऋषि मुनि के समक्ष।
स्कंद पुराण से। तो मुनि की कृपा से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भी नारद मुनि कथा सुना रहे हैं कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ भगवान के लीला अवतार को हमें सुनना चाहिए। भगवान के 24 अवतार, तो जितने लीला अवतार है उसके बारे में हमें सुनना चाहिए। तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? अनंत कोटि। जितने जीव हैं उतने भगवान के अवतार हैं। अगर 84 लाख जोनी है और एक जोनी मनुष्य की अगर 700 या 800 करोड़ की है, तो 800 करोड़ इंटू 84 लाख करिए आप। जितनी गिनती हो उतने ही भगवान हैं। घट घट में भगवान, घर घर में भगवान। जितने वैष्णव हैं उन्होंने सबने अपने घर में लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान कर रखे भगवान को, या चित्रपट में इत्यादि अलग अलग तरह से। और दूसरा, भगवान कहते हैं मैं जड़ और चेतन दोनों में वास करता हूँ। तो प्रत्येक जीव के हृदय में शिरोदक्षा विष्णु के रूप में साक्षात भगवान प्रागट्य है, विराजमान है। तो इसीलिए बोला जा रहा है अनंत कोटि भगवान का प्रागट्य लीला को हमें सुनना चाहिए। भगवान के अवतार लीला जो शास्त्रों में और इतिहास में वर्णन है। कल भी हम यही प्रयास कर रहे थे सुनाने समझाने का। इतिहास में जो वर्णन है कि भगवान के ये अवतार हो चुके और ये अवतार होने वाले हैं, तो ये प्रमाण जो दिया गया इतिहास के अंदर, उसको हमें कथा सुननी चाहिए। आजकल के वर्तमान काल में कितने ही भगवान, कितने बाबा लोग, कितने लोग भक्त और जो अपने आप को भगवान मानते हैं। तो जो भगवान है वास्तव में उसका वर्णन इतिहास में है, उसकी कथा सुननी चाहिए। अगर प्रमाण नहीं है तो भगवान नहीं है। अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है, भगवान का प्रमाण तो है कि भगवान ने 7 दिन तक लगातार गोवर्धन को धारण किया अपने हाथ में। भगवान ने 7 दिन अपने हाथ पे गोवर्धन को धारण किया। और जैसे कि समंदर मंथन लीला में कश्यप रूप में भगवान प्रकट हुए और अपनी पीठ पर कूर्म बनकर उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, तो ये भगवान के प्रमाण है। भगवान तो क्या क्या लीला नहीं करते हैं। दावानल को पी जाना, अग्नि को पी जाना, कितने असुरों का सर्वनाश करना, कितने असुरों का वध करना, ये लीला बाल लीला में हमने देखा। तो जो भगवान है उसको तो ये प्रणाम है, ये प्रमाण है। क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आजकल के तथाकथित जो अपने आप को भगवान मानते हैं बाबा लोग कई, और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उनके शिष्य उनको भगवान मानते हैं और वो बाबा लोग भी अपने आप को भगवान समझते हैं। वास्तव में अगर वो भगवान हो तो उनमें से ऐसी कोई घटित लीला हुई हो, कोई प्रमाण हो शास्त्रों में तो माने, नहीं तो उनको उल्टा लेटा दिए, उन पर बड़ा एक भारी सा पत्थर रखिए और उनकी पीठ पर रगड़ना। अगर वो बच जाए तो समझ लेना वो भगवान है। या उनको बोलना अपने हाथ पर कोई भारी वस्तु धारण कर ले, तब भी हम मान लेंगे भगवान है। तो हमें अवतार लीला का वर्णन सुनना चाहिए। तो जितने जीव हैं उतने ही भगवान के अवतार हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रमाण, ये तो गोवर्धन धारण करना या पीठ पर मंदराचल को मंथन कराना, ये बड़े बड़े इतिहास में प्रमाण है। लेकिन एक सबसे सरल उपाय, अगर आज के तथाकथित भगवान कोई अपने आप को भगवान कहता है, तो शास्त्रों में वर्णन है भगवान आज तक कभी बूढ़े नहीं हुए, भगवान की कभी मृत्यु नहीं हुई। तो ये बाबा लोग की मृत्यु भी हो जाती है और बूढ़े भी हो जाते हैं, तो वो भगवान नहीं है। तो इस तरह की कई कथा हम लोग सुनते हैं और वास्तव में संसार में ऐसी घटित लीला हम कई सुनते हैं। प्रायः हम बचपन में जब पढ़ते थे तो सांप और नेवली की कथा, कलयुग जो युग है उसमें संसार एक माया के रूप में प्रकट है। तो माया हर समय जीव को अपने वश में करने के लिए तैयार रहती है और अपने मोह में मोह लेती है वो, और माया घटित होती है और व्यक्ति उसमें फंस जाता है। तो उसका एक सीधा साधारण बिल्कुल छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ कि बाल्यावस्था में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक छोटी सी कहानी आती थी सांप और नेवले की। सांप और नेवले का हमेशा वैर होता है। नेवला चतुर होता है और सांप बलवान होता है। तो सांप यानी कलयुग और माया, कलयुग का ही वो सैनिक है, माया कलयुग का ही एक अंश है। तो ये कलयुग माने कली,
कली माने कल्कि, और क्षमा चाहता हूँ, माने तक्षक। तो ये नाग बड़ा बलवान है, और नेवला, नेवला के रूप में वास्तव में और कोई नहीं है, हम ही हैं। लेकिन नेवला बड़ा चतुर होता है। जब सांप और नेवले का युद्ध होता, लड़ाई होती है, तो नेवला इतना चतुर है कि वो उस स्थान पे लड़ाई करता है सांप से जिस स्थान पर एक जड़ी बूटी होती है। उस जड़ी बूटी को सूंघने मात्र से सांप का डंक मारा हुआ जितना विष चढ़ता है नेवले को, उस जड़ी बूटी को बार बार सूंघता है और वो जो विष है वो उतर जाता है। तो नेवला चतुर है, और सांप और नेवले का युद्ध होता है। तो हम देखते हैं सांप बलपूर्वक प्रहार करता है नेवले के ऊपर, और नेवला जो है बेहोश हो जाता है और उसको विष चढ़ जाता है। फिर वो दौड़कर जाता है उस जड़ी बूटी के पास, उसको सूंघता है, विष उतर जाता है, फिर बलवान बनता है, फिर वापस आता है। तो इस तरह प्रायः करते 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 कई बार वो इस तरह का खेल करता रहता है। अंतकाल में होता क्या है कि सांप डंक मारते मारते उसके दांत टूट जाते और उसका विष सारा खत्म हो जाता है। ऐसे कई बार प्रयास करता है नेवला उसके साथ लड़ने का, और सांप उसको मारने का प्रयास करता है। आखिरकार नेवले की हालत वो हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाता, इतना विष चढ़ जाता है। लेकिन फिर उस जड़ी बूटी के पास जाता है, वो विष उतर जाता है, फिर आता है, फिर होता अंत में क्या है, नेवला जीत जाता है और सांप की मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह ये माया आपको बार बार परेशान करने के लिए, सताने के लिए बार बार आएगा। लेकिन जब जिस तरह नेवला अपना विष उतारता था उस जड़ी बूटी के पास जाकर, तो ये साक्षात हमारे पास कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ महामंत्र जो अमृत है, ये कथा अमृत, उसका बारंबार साधु संग करना चाहिए। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे, मुनि का संग करना चाहिए। और यहाँ जेमेनी मुनि कथा सुना रहे कई ऋषि मुनियों को, तो साधु संग करना चाहिए। जिस समय संसारिक विष चढ़े, माया आपके ऊपर अपना जाल बिछाए, उस समय फिर बारंबार तव कथा अमृतम, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, बार बार कथा सुनिए, बार बार। तो सांसारिक माया और सांसारिक दुख, पारिवारिक, प्राकृतिक, सामाजिक और या शारीरिक, जितने भी सांसारिक कष्ट हैं या माया के रूपी जो कष्ट आते हैं, वो सब कष्ट से और सब दुख से बच सकते हैं हम। तो बार बार हम साधु संग करें, हरि नाम संकीर्तन सुने, हरि की कथा सुने, या कथा पढ़े या जप करें। तो ये अशोधि है, दिव्य अशोधि। इससे बड़ी अशोधि नहीं हुई कोई आज तक संसार में। तो इस यशोधि का जब हम पान करेंगे, तो इस संसार रूपी माया के अंदर जो मोह है या दुख है माया का फंसाने वाला, बार बार ये बार बार जो हमें फंसाती, उससे मुक्त हो जाएंगे। गुरु का काम क्या होता है? गुरु आपको उस कष्ट से बार बार बाहर निकालता है और आपको मुक्त करता है। बचपन में आपने देखा होगा, गाँव के अंदर मेले लगते थे, और मेले में एक विभाग होता था, खोया पाया विभाग। किसी का बच्चा खो जाए या कोई चीज़ खो जाए तो उसे एक ऑफिस बनाया जाता है, उसमें लिखा होता खोया पाया विभाग। किसी का कुछ भी खोया हो वहाँ अनाउंसमेंट होता है। तो वास्तव में उस खोया पाया विभाग जो है, उसका कर्तव्य क्या है कि उसको, उस खोया पाया विभाग में कोई भी वस्तु खो जाती है, या मान लो कोई छोटा बच्चा खो जाता है, तो वो खोया पाया विभाग क्या करता है, उस बच्चे को उठाकर अपने पास बिठा लेते हैं। फिर खूब सुंदर उसको स्वादिष्ट चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि कोई भी खिलौना या खाने पीने की चीज़ देते हैं। लेकिन बच्चा रोता है, तड़पता है, किससे मिलने के लिए? अपने माता पिता से मिलने के लिए। ठीक उसी तरह हम इस मेले में, संसार के मेले में खो चुके हैं, और हमें संसारिक कितना ही सुख मिल जाए, संसारिक जितना भी दुख सुख भोगने की कोशिश करें हम, लेकिन वास्तव में ये आत्मा रोती है। ये शरीर जो है, ये जीवात्मा तो कुछ समय के लिए संतुष्ट होती है, क्षणिक सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। लेकिन वास्तव में जो जीवात्मा है वो खो चुका है संसार में आके। ये जीवात्मा दुखी है, वो सुख चाहता असली। जैसे उस विभाग का कर्तव्य था कि उसके असली माता पिता से मिलवा दिया जाए, तो गुरु का कार्य भी यही कर रहा है। गुरु यही कार्य कर रहा है, उस पथ पे यात्रा करके, कथा सुनाकर या हरिनाम संकीर्तन करा के, कि किसी तरह से आपको असली माँ बाप से मिलवा दिया जाए, तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाओगे, दुखालय से निकल कर सुखालय में चले जाओगे।
वास्तव में भगवान की अनंत कोटि लीला, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम लीला, ये जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम लीला चल रही है और ये लीला का प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान के नेत्र और भगवान का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ। तो एक तो आपने देख रहे हो अभी कि जगन्नाथपुरी की सेम दशा, सेम स्वरूप प्रकट हुआ है द्वारिका के अंदर। किस समय और किस स्थिति में? जब वो माता रोहिणी कथा सुना रही थी, तब वो भगवान वहां पर आकर अचंभित हो जाते हैं उस कथा को सुनकर कि ब्रजवासी मुझे अभी भी इतना प्रेम करते हैं। लेकिन नारद मुनि को भगवान एक वर और दे रहे हैं कि जिस जगह हरि कथा होती हो, मेरी कथा सुनाई जाती हो, उस स्थान पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ, मैं बलराम जी और माता सुभद्रा। तो आपके घर में, आपके हृदय में, आपके आसपास जो कथा वक्ता कथा कर रहा है या श्रोतागण जो कथा सुन रहे हैं, साक्षात उन्हीं के बीच में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रकट है। आज की जो कथा सुनेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राधा और कृष्ण का स्वरूप क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्वरूप कौन है, और चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो भक्तावतार के रूप में प्रकट हुए कौन है। कथा में सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनिए। कथा जो है भागवत कथा, ब्रज जगन्नाथपुरी यात्रा कथा जो सुना रहे हैं, इसको पढ़ना पड़ रहा है। कथा बहुत बड़ी है, तो सन्मुख आपके बोलने का प्रयास मिला है, हम कर रहे हैं। हम अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना। आगे की कथा का वर्णन है कि कल हमने सुना कि जब माता रोहिणी कथा कर रही थी तो भगवान वहाँ द्वार पर आके खड़े हो गए। तो माता, ये सब कथा तो भीतर कक्ष में हो रही थी, तो बाहर की स्थिति क्या थी? ये सब बाहर की स्थिति थी। भगवान तीनों, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, माने कृष्ण बलराम और सुभद्रा, बाहर दरवाजे पर खड़े होकर, द्वार पर खड़े होकर ये कथा सुन रहे हैं तीनों, और भीतर अंदर कक्ष में कथा चल रही है। तो माता रोहिणी उस कक्ष में प्रभास में संपन्न हुआ यज्ञ, जो भोर में यज्ञ होता था, प्रभास में संपन्न हुआ यज्ञ का वर्णन करने लगी। एक बार, अब माता 8 पटरानी को कथा सुना रही आगे। हरे कृष्णा। माता रोहिणी उस वर्णन करने लगी कि एक बार नारद मुनि द्वारका गए और वासुदेव को उनकी कृष्ण जन्म के समय यज्ञ करके 1 लाख गौवें दान करूंगा, उस प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। जब भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए कारागृह में, तो भगवान के जो पिता हैं वसुदेव जी, उन्होंने ये प्रण लिया था कि मेरे कृष्ण के रक्षा के लिए 1 लाख गौ दान करूंगा, मैं 1 लाख गौएं दान करूंगा। और इस प्रतिज्ञा को स्मरण कराने के लिए नारद जी मुनि वहाँ पहुँच गए। उसकी प्रति के लिए स्वयं कृष्ण यज्ञसार भूमि में प्रभास में यज्ञ करेंगे, ये तय हुआ था। उसकी सभी तैयारियां चल रही थी। तब देवकी एवं कंस की माता, तो अब वो यज्ञ करने की बारी आ गई और गौवें दान करने का वो प्रसंग आ गया। उसी समय निर्णय लिया गया कि ये यज्ञ होगा। तब उस समय उस सभा में भगवान की माता देवकी एवं भगवान की नानी, माने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती, कंस की माता पद्मावती और देवकी ने नारद जी को बुलाकर कहा कि इसमें आने का, इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण सभी को देकर आओ। नारद मुनि को निमंत्रण भेजने के लिए बोला कि आप सभी स्थानों पर निमंत्रण दे के आओ कि द्वारिका के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और भगवान के सुख के लिए और भगवान के स्वास्थ्य के लिए 1 लाख गौवें दान करनी है। उस प्रसंग में सभी को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए तुम जाओ। तो पद्मावती ने कहा कि आप ब्रजपुरी वृंदावन में मत जाना। अब जो उग्रसेन की जो पत्नी है वो कहती है तुम ब्रजभूमि में मत जाना। उन दोनों की आदेश पूर्ति करके सभी जगह अब माता देवकी और पद्मावती की आज्ञा थी कि अपने ब्रज में नहीं जाना। लेकिन अब आगे वर्णन है कि दोनों की आज्ञा का पालन करके सभी जगह निमंत्रण देकर नारद मुनि को श्रद्धा से व्याकुल हो गए।
भूख के कारण और प्यास के कारण व्याकुल हो गए। नारद मुनि ने सभी जगह पर निमंत्रण दे दिया। जब वो व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, थक गए, तो अंत में ब्रजपुरी वृंदावन आ पहुंचे। रास्ते में वृंदावनपुरी ब्रजमंडल आ गया और ब्रजभूमि की अपूर्व शोभा, कुंजलता, मयूर सारी मधुस्मरी, यह सब देखकर, वहां का वन, वहां का लता, वहां का सौंदर्य देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित होकर अपने आप को भूल गए। मतलब अपने होश खो बैठे। इतना सुंदर वर्णन है वृंदावन का कि उस स्थान को देखकर मन मुग्ध हो गया और यमुना में स्नान करने लग गए और स्नान करने के पश्चात तट पर स्थित भव्य प्रसाद में गए। अंदर प्रवेश करते ही कहने लगे, मैं अधिक प्यासा हूँ। नारद को देखकर यशोदा माता ने श्रद्धता से उनको आसन दिया। माता यशोदा और नंद महाराज वहाँ उपस्थित थे यमुना के तट पर, तो उन्होंने सुंदर प्रसाद और एक आसन दिया, बिठाया और प्रचुर मात्रा में दूध, दही, छाना हुआ शुद्ध जल का प्रदान किया। उस समय माता यशोदा देवी उनके समक्ष बैठी। यशोदा देवी उनके समक्ष जाके बैठ गई। नारद आश्चर्य से कहने लगे, आपने इतना प्रेम और सम्मान पूर्वक मुझे भोजन कराया, उतना तो द्वारका में मुझे प्राप्त नहीं होता। यशोदा देवी ने जैसे ही द्वारका का नाम सुना वह उठ खड़ी हो गई और कहने लगी, हे पुत्र, तुम द्वारका में वास करते हो। मेरा कन्हई वहाँ कैसा है? बोलो, वह कुशल तो है? कन्हई को छोड़कर मैं कैसे अपने प्राणों को धारण कर किए बैठी हूँ। अधिक व्याकुल होकर यशोदा माता क्रुदन करने लगी। तब नारद कहने लगे, हे माता, कन्हई आपका कौन है? अब नारद मुनि तो लीला करते हैं, तो माता को स्वयं नारद मुनि पूछते कि कन्हई आपका कौन है, उसके लिए इतना क्रदन क्यों? यशोदा माता कहने लगी, तुम ये सब नहीं जान पाओगे। सभी लोग संसार के जगत में प्रख्यात है, सभी लोग जिनको यशोदा नंदन बोलकर पुकारते हैं, वे मेरा नयन मणि, जीवन धन गले का हार है। महाक्रूर अक्रूर। अब माता यशोदा उस वक़्त की याद दिला रहे हैं जब भगवान कृष्ण नंदगांव से मथुरा ले गए थे उनको। कौन? तो माता यशोदा कह रही है, महाक्रूर अक्रूर ने उसे मथुरा ले गया है और वह अब कंस का वध करके स्वयं राजा बन गया है। मैं उसके विरह में दिन रात अश्रुपात कर रही हूँ। माता अभी तक उस स्थान को, उस समय को, उस दिन को नहीं भूली। भगवान कह के गए थे मैं परसों आऊँगा, लेकिन भगवान परसों की जगह बरसों तक नहीं आए और भगवान अभी तक नहीं लौटे। भगवान इस समय कहाँ पर है? द्वारिका में है। मथुरा तो कब का समाप्त हो गया, जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ और काल यवन के साथ युद्ध करके भगवान तो रणछोड़ राय कहलाए। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में एक कथा, रणछोड़ राय जगन्नाथ का रूप, कई रूप भगवान प्रकट थे। गोपीनाथ, गोपेश्वर, भगवान के अलग अलग नाम हैं। राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद देव, जितने भी नाम है भगवान के लीला के हिसाब से भगवान वैसी लीला करते हैं, भगवान का नाम ऐसा बन जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का जरासंध के साथ बार बार युद्ध होता था, तो अंत में जब 17वीं बार वो युद्ध करने के लिए जरासंध आया, जरासंध हर बार 21 अक्षौहिणी सेना लेकर आता था, मथुरा पर चढ़ाई करता था, लेकिन भगवान उसको मारते नहीं थे, हर बार उसको छोड़ देते थे। तब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि बार बार कन्हई क्यों तुम छोड़ देते हो, इसको मार दो पकड़ के। एक बार तो बलराम जी पकड़ के लिए कि मार दूंगा इसको मैं। तब भगवान कहता नहीं, मारना नहीं इसको। तो क्यों? तो भगवान कहते हैं संसार दुष्टों से भरा हुआ है, संसार पे भार, इस पृथ्वी लोक पर भार बढ़ चुका है और दुष्टों का भार है। तो मैं कहाँ सब दुष्ट को ढूंढने जाऊँगा? तो ये दुष्ट को छोड़ दो, अपने साथी दुष्टों को ढूंढ के लाएगा, फिर उसको मारेंगे, फिर छोड़ेंगे। इस तरह भगवान ने उसको 17 बार मारा, 17 बार हरा दिया। लेकिन वो अंत काल में 18वीं बार अब एक बहुत बड़ा यज्ञ करा और सभी ब्राह्मणों को वहाँ बुलाया
और उस ब्राह्मणों को बड़ा मानता था वो जरासंध। और जरासंध ने ब्राह्मणों से सबको अथायुप उनको दान दिया और सबको प्रणाम किया, लेकिन ब्राह्मणों से एक वर मांगा कि मुझे वर दो कि अब की बार युद्ध में जीत जाऊं और कृष्ण हार जाए, और अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो इतने सालों से ब्राह्मणों तुम्हारी मैं सेवा कर रहा हूं, तो तुम्हारा मैं धड़ से सर अलग कर दूंगा। बड़ा क्रूर था, असुर था वो, कि अगर अब की बार मैं हार गया तो तुम्हारा धड़ से सर अलग कर दूंगा। तो ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया, चलो अब की बार तुम्हारी जीत होगी। लेकिन उसको पता था भगवान श्री कृष्ण हारेंगे नहीं। अब सारे ब्राह्मण जो है वो भगवान के चरणों में गए, समर्पण किया अपने आप को कि भगवान अब की बार आप जरूर हार जाना, जीतना मत, उसको छोड़ना मत, आप हार जाना अब की बार। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम लोगों के प्राण कष्ट में पड़ जाएंगे और हम घर से बेघर हो जाएंगे और हमारा शरीर का अंत कर देगा। वो बड़ा दुष्ट है और हमने उनको वर दिया है कि आप अब की बार जीतोगे, हारोगे नहीं। तो ब्राह्मण की बात झूठी ना पड़े और अपने भक्तों की रक्षा हो, इसलिए भगवान ने वो लीला करी, रणछोड़ राय बने। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी नरसिंह बन सकते हैं, कभी वराह बन सकते हैं, कभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बन सकते हैं, प्रमाण है। तो इसीलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। रणछोड़ राय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, तो रण छोड़ के चले गए भगवान, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ा। तो अब यहां कहते हैं कि पूरा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, नंद नंदन यशोदा नंदन। तो वो अक्रूर उसे लेकर गया था, वापस अब तक आया नहीं, बरसों तक। तब नारद ने कहा, हे माता, कृष्ण यदि आपका पुत्र है, और तब उन्होंने प्रभास में किए जाने वाले यज्ञ में भाग लेने के लिए त्रिभुवन को आमंत्रित किया, परंतु ब्रजवासियों को क्यों नहीं। अब प्रभास, द्वारिका से नज़दीक में एक स्थान है प्रभास, वह एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ का आयोजन है और पूरे संसार में सभी लोगों को आमंत्रित किया है, तो आपको क्यों नहीं, मुझे बताओ। ये कहकर, ये सुनकर माता यशोदा हृदय से विदीर्ण हो गया, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह अति अधिक दुखी होकर क्रुदन करने लगी, रोने लगी। और उनके क्रुदन को सुनकर नंद महाराज अनंतपुर से तुरंत बाहर आ गए और यशोदा से सब वृतांत सुनकर कहा, हाँ, हमारा कृष्ण यज्ञ कर रहा है, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की विषय है। परंतु पुत्र कभी अपने माता पिता को आमंत्रित करे, या ये कहाँ सुना है। पुत्र अपने माता पिता को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। पिता के घर या माता के घर या पुत्र के घर कोई प्रोग्राम हो तो पिता को या पुत्र को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। तो नंद महाराज और यशोदा महारानी कह रही हैं कि बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। हम सभी उस स्थान में जाएंगे। प्रचुर मात्रा में दूध शीर, मतलब दूध को शीर बोलते हैं जगन्नाथपुरी में, दूध दही सब एकत्रित गौ रस इकट्ठा किया और कान्हाई हमारी उपस्थिति की उपेक्षा कर रहा होगा। वह हमें देखकर अत्यंत आनंदित हो उठेगा। उस प्रकार से नंद महाराज के मुख से सुनकर माता यशोदा आनंदित हो गई और सभी ब्रजवासी प्रभास में होने वाले यज्ञ में भाग लेने की तैयारी करने लगे। तब नंद महाराज और यशोदा को प्रणाम करके नंद महाराज को और माता यशोदा को प्रणाम करके नारद मुनि द्वारका की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही उग्रसेन की पत्नी पद्मा देवी ने नारद से पूछा, हे नारद, सभी जगह निमंत्रण दे दिया है। नारद मुनि ने प्रत्युचूर में कहा, प्रत्यक्ष जो घटनाएं घटी वो कही, सभी जगह आमंत्रण दिया हूँ और ब्रजवासियों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित मैंने कर दिया है और वो लोग भी आएंगे। उनकी महिमा क्या वर्णित करूं, उनके आने से आप महिमा से अवगत हो जाएंगे। ये सुनकर वो ब्रजवासी कैसे हैं, जब तक वो आपके समक्ष आएंगे नहीं,
ये पद्मा को कह रहे हैं, जो देवकी की माता है उनको कह रहे हैं कि वो उनका स्वागत करने का क्या स्थिति है और क्या संस्कार है उनकी महिमा को जानने के लिए स्वयं उनको यहाँ पर द्वारिका में आने दो, तब उनकी महिमा को आप जान पाओगे। ये सुनकर उत्तेजित होकर पद्मावती ने कहा, अच्छा तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा था? यह सुनकर मेरे सिर पर ब्रजपात हो गया है। उस घर की नंदरानी ने हमारे कृष्ण को माखन चुराने के कारण बांध रखा था। अब भगवान की लीला को किसी और ढंग से बोल रही हैं पद्मावती। वह बहुत ही क्रूर है, कृष्ण को ठंडी गर्मी में गौवें चराने के लिए भेजती थी। वह अति अधिक निष्ठुर हृदय की है। कितना कुछ कहूँ फिर भी कम ही कह रही हूँ। प्रभावती के क्रोध को देख कर और उन्हें सांत्वना देते हुए देवकी ने कहा, उन सभी ब्रजवासियों को यहाँ यज्ञ में प्रवेश अवरोध करने के लिए सहस्त्र सहस्त्र प्रहरियों को रखो। पद्मा ने सुनकर आनंदित हो गई और प्रहरियों को बुलाकर कहा कि प्रहरी माने गेट कीपर कि चौकीदार, कहा कि ब्रजवासियों को रोक कर रखें। उस रात्रि पद्मा सो ना पाई और सोचने लगी कि ब्रजवासी बहुत चतुर हैं। वे जोर जबरदस्ती से यज्ञ में स्थल में प्रवेश कर जा सकते हैं, इसलिए वह स्वयं दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। दूसरी ओर ब्रजवासी गण प्रभास क्षेत्र में कीर्तन करते करते लंबी यात्रा करके कृष्ण को देखने के लिए ललायित अवस्था में कहाँ पहुँच गए? द्वारिका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रजवासी गण कीर्तन करते करते लंबी यात्रा करके कृष्ण को देखने की लालसा को हृदय में धारण करे हुए पहुंच गए। उनके सिर पर दूध दही मक्खन आदि और मुख में कृष्ण का नाम था। गौ रस धारण करके आए थे, सिर पर ढोकर लाए थे। वो नंद रानी ने यशोदा को आदर सहित प्रणाम। नंद रानी ने मतलब जो नंद महाराज की पत्नी यशोदा को आदर सहित प्रणाम किया, परंतु पद्मा गंभीर वाणी में बोली, आप सबको कोई शर्म या लज्जा है कि नहीं? अब नंद महारानी ने तो, माता यशोदा ने तो माता देवकी को और पद्मावती को प्रणाम किया, तब उसके बावजूद भी पद्मावती का स्वभाव देखिए आप। पद्मावती गंभीर वाणी में बोल पड़ी, आप सबको कोई शर्म लज्जा है कि नहीं? अपना मुख दिखाने यहाँ तक आ पहुँचे। तुम जाति के ग्वाल गोत्र का तो पता ही नहीं। गोप जाति ने हमारे कृष्ण को बहुत कष्ट दिया है। राजपुत्र होने पर भी उसे गौवें चराने भेजती थी। तुम्हें कोई दया भाव है कि नहीं? इतना कष्ट देकर क्यों अपना मुख दिखाने यहाँ आ गए हो? यह कटु वचन सुनकर माता यशोदा पूर्ण मौन होकर क्रुदन करने लगी। अवृत अश्रुधारा उनके दोनों नेत्रों से बहने लगे। जब उन्होंने पद्मावती के मुख से भगवान श्री कृष्ण को इतने दिन उनके साथ रखने के बारे में ऐसा लालचन लगाया गया, तो माता यशोदा रो रही है। उनका प्राण केवल कृष्ण के मधुर हास्य में मुख में देखने के लिए ललायित था। पद्मा ने उस कटु वचन को सुनकर देवकी ने भी दुखी हो गई और उन्होंने कहा, ये हमारे अतिथि हैं। अतिथि संतुष्ट होंगे तो सब अमंगल हो, असंतुष्ट होंगे तो सब अमंगल हो जाएगा। आज यज्ञ प्रारंभ काल में कुछ अमंगल नहीं होना चाहिए। देवकी ने नारद से कहा, हे नारद, तुम श्रीधि जाओ और कृष्ण को यहाँ बुलाकर ले आओ। पद्मावती ने कहा कि मैं किसी प्रकार से उन्हें यज्ञ स्थल पर नहीं जाने दूंगी।
नारद ने कहा, मैं चला जाता हूँ। परंतु अब स्वाहा स्वाहा शब्द सुनाई दे रहे थे। वहाँ सब ऋषि मुनि, राजा, प्रजा बैठी हुई थी, बैठे होंगे और उनके बीच जाकर कृष्ण को बुला लाना अशोभनीय होगा। हे माता, परंतु शुभ अशुभ समय में माँ यदि पुकारे तब वह मंगलकारी होता है। तुम बुलाओ, कृष्ण अवश्य आ जाएंगे। जब नारद मुनि को देवकी माता ने कहा कि तुम जाओ कृष्ण को बुला लाओ कि ब्रजवासी नंद महाराज, माता यशोदाई और ब्रजवासी आए हैं तुमसे मिलने के लिए, तब नारद मुनि कहते हैं उस सभा में तो यज्ञ चल रहा होगा, इतने ब्राह्मण बैठे होंगे और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। अगर मैं जाऊंगा तो यज्ञ में त्रुटि होगी, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं होगा। आप यहाँ से ही अपने पुत्र को बुलाइए। माता किसी भी समय अपने पुत्र को बुला सकती है, किसी भी घड़ी, किसी भी स्थिति में। तो माता का बुलाना अशुभ नहीं होगा, वो शुभ लक्षण होगा। आप इसी स्थान पर खड़े होकर अपने पुत्र को आवाज़ दीजिए और अपने पुत्र को कृष्ण को बुलाइए। तब माता देवकी उस स्थल पर, यज्ञ स्थल छोड़ने की इससे कोई दोष नहीं लगेगा। तब माता देवकी ने माता कृष्ण को बुलाया। किस तरीके से? देवकी माता, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जोर जोर से कहने लगी। हे कृष्ण, हे कृष्ण कहकर जोर जोर से पुकारने लगी, किंतु कृष्ण आए नहीं। जब जोर जोर से आवाज देने लगी माता देवकी, तो कृष्ण आए नहीं और कृष्ण ने उनकी आवाज सुनी भी नहीं। यज्ञशाला में, प्रभास में नारद ने कहा, माँ के स्नेह से यज्ञ महत्वपूर्ण अथवा बड़ा है। तब नारद ने यशोदा माता से कहा, अब तुम अपने नीलमणि कृष्ण को पुकारो। देवकी ने भी माता यशोदा को कहा कि कृष्ण को आवाज दो। तो यहाँ पर पद्मावती और देवकी उपस्थित है। तो पद्मावती किसका असली पुत्र है? कृष्ण किसका पुत्र है ये पता अभी लग जाएगा। तो माता देवकी के बुलाने पर तो नहीं आए, अगर तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा, ये पद्मावती कह रही थी। अब माता यशोदा बुलाने जा रही है अपने पुत्र को। बाल्य अवस्था में जहाँ लालन पालन हुआ है गोकुल में, तो भगवान को अब माता यशोदा बड़े स्नेहपूर्वक, तब स्नेहवश उस उच्च स्वर में सुमधुर कंठ से यशोदा माता ने कृष्ण को पुकारा। किस तरह पुकारा? हे कन्हई, हे काना, हे कन्हई, हे काना। आप भी बोलिए, हे कन्हई, हे कन्हई, हे कन्हई। जब इस तरह जोर जोर से माता यशोदा पुकारने लगी ब्रजवासी के समक्ष, ये आवाज कृष्ण के हृदय में चली गई। वे यज्ञ स्थल में हे माँ यशोदा, हे माँ यशोदा पुकारते हुए यज्ञ को छोड़कर दौड़कर वहां से आकर यशोदा के गोद में आकर बैठ गए। अब माता यशोदा के गोद में तो तुरंत आके भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, लेकिन द्वारिका की सभ्यता क्या थी कि माता देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, लेकिन माता देवकी अपने गोद में बिठाने से वो लज्जित होती थी, शर्म आती थी उनको। लेकिन यहाँ कोई संकोच नहीं। भगवान 16,108 पटरानी के पति हैं। उस अवस्था में भी, उस उम्र में भी वो दौड़कर भगवान आए, लेकिन भगवान की आयु कभी नहीं बढ़ती। भगवान दौड़कर आए और माता की गोद में आकर बैठ गए। माता का आलिंगन करके कृष्ण आतुर स्वर में क्रदन कर रहे थे और सभी ब्रजवासी अपने प्राणधन कृष्णों को देखकर आनंद आंसू बहाने लगे। नंद महाराज ने अपने ब्रज के रत्न, जो ब्रज का गौधन, गौ रत्न जो धारण करते थे, वैजंती माला धारण करते थे, तो ये वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण वृंदावन का रत्न है। तो ब्रज रत्न को कृष्ण को हृदय के पास रखकर आलिंगन किया और ऐसा प्रेम मिलाप देखकर पद्मा आदि चकित हो गई और वो वाणी से उनकी वाणी से कोई शब्द नहीं निकला। अभी तक तो उनका अपमान कर रहे थे ब्रजवासियों का, लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम और माता यशोदा और ब्रजवासियों का, नंद महाराज का प्रेम देखकर वो चकित हो गई। देवकी की भी वदन मलिन हो गया था। ब्रज प्रेम को आगे सभी पराजित हो गए थे। नारद ने देखा कि कृष्ण के स्पर्श मात्र से यशोदा के स्तनों में प्रेम के कारण दुग्ध बह रहा था। माता
यशोदा के, जब माता यशोदा को कृष्ण ने स्पर्श किया, उसी समय माता यशोदा के स्तनों से दूध बहने लगा। वो वात्सल्य प्रकट हो गया उस अवस्था में भी, उस आयु में भी, और समझ गए कि यही एकमेव कृष्ण की माता है। नंद, यशोदा और ब्रजवासियों के भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। ब्रज लीला, जगन्नाथपुरी की यात्रा में ब्रज लीला भी आ गई, द्वारका लीला। अब वृंदावन की लीला का प्राकट्य होने वाला है। अहो भाग्य महाबाहो, अहो भाग्य महो, भाग्य नंद गोप, ब्रजो का श्याम, यन्मंत्र परमानंद, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवतम 10:14-32। नंद महाराज सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं कि उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि दिव्य आनंद के श्रोत्र परम सत्य अर्थात सनातन परम ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्म नायक भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र बन चुके हैं। रोहिणी माता जब इस प्रकार से ब्रज लीला और उनके सर्वोत्तम प्रेममय स्थिति का वर्णन कर रही है, अभी तक ये कथा चल रही है, सब कथा सुन रही है, भगवान की पटरानी माता रोहिणी कथा कर रही हैं। वर्णन कर रही थी, तब नारद उस कक्ष में द्वार पर आ गए और उन्होंने भगवान के उस विशेष भावावेश में मूर्ति का दर्शन किया। ये प्रसंग पहले हो चुका था। उस प्रसंग को ब्रजवासी जो द्वारिका में आए, उस प्रसंग को रोहिणी माता भगवान की पटरानी को सुना रही थी। ये कथा अभी सुन रही थी वो। उसी समय नारद मुनि उस कक्ष में पहुंच गए। नारद उस कक्ष में द्वार पर आ गए और उन्होंने भगवान के उस विशेष भावावेश मूर्ति का दर्शन किया। भगवान सुभद्रा को मध्य में रखकर बलराम के साथ खड़े थे। अधिरूढ़ महाभाव के कारण उन सभी के हाथ पांव संकुचित होकर कमल नयन विस्फारित होकर सच्चिदानंद, मतलब उनके जो नेत्र थे वो नेत्र नयन पथगामी, मतलब ये पलक है ही नहीं भगवान की, और वो बड़ी आंखें खुल गई और सच्चिदानंद स्वरूप महाप्रेममयी मय रूप में खड़े थे। नारद उच्च स्वर में बोल पड़े, मैंने देखा। ये कहकर नारद प्रार्थना अर्पित करने लगे। उन प्रार्थना की आवाज को रोहिणी माता ने सुना और ब्रज लीला वर्णन उन्होंने रोक दिया। नारद की वाणी को सुनकर भगवान बाह्य अवस्था में आए और बोले, नारद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। नारद ने कहा, हे प्रभु, सभी जीवों पर कृपा करके आप भूतल पर इस रूप में अवतरित हो जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस स्वरूप में नीलांचल पर्वत में मैं अवतरित होऊंगा और ब्रह्म के रूप में समा चाह रहा हूँ। दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन द्वारा सभी जीवों का संसार चक्र से उद्धार करके अपना नित्य धाम प्रदान करूँगा। जगन्नाथ जी का धाम प्रदान करने के लिए ये वर नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने जब भगवान का वो रूप देखा, नेत्र, किसी के नेत्रों के ऊपर पलक नहीं थी, और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, कृष्ण और बलराम और माता सुभद्रा के पैर और हाथ वो संयुक्त हो गए थे, दिख नहीं रहे थे, जैसे कछुए की भांति, मात्र उनका देह दिख रहा था। तो उसी स्वरूप में नारद मुनि ने वर मांग लिया। तो भगवान कहते हैं, इस स्वरूप में मैं जगन्नाथपुरी में प्रकट हो जाऊंगा। किस स्थान पर? नीलांचल पर्वत पर। नीलांचल पर्वत जो है वो जगन्नाथपुरी में, जो वर्णन कर रहे हैं इतने दिनों से हम। तो आगे की कथा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यहाँ पर प्रकट हो गए, और आगे की कथा अब वर्णन है भाग 3, वृंदावन में जगन्नाथ जी का प्रागट्य।
और कैसे प्रकट हुआ। अब ये तो द्वारका में तो जगन्नाथ जी का स्वरूप दिख गया हमें, सेम यही रूप जो है उनका प्रकट होगा वृंदावन में। और एक बार ये प्रथम प्रकट हो चुका है जगन्नाथपुरी में, राजा इंद्रधुम्न ने भगवान को स्थापित कर दिया है। तो वो स्वरूप के बारे में जानकारी दी जा रही है कि स्वरूप ऐसा क्यों है। तो आगे वर्णन है वृंदावन का। वृंदावन में ये कथा हमारी परंपरा के गोस्वामी के द्वारा दी गई है। वास्तव में यह अज्ञात एवं अति गोपनीय है। कृष्ण सदैव राधा रानी के विषय में सोचते रहते हैं और उनकी वियोग में अति अधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। ये कथा मैंने थोड़ी देर पहले प्रारंभ करने से पहले बोला कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जो युगल स्वरूप लीला है, माधुरी लीला का जो प्रेम है, वो वास्तव में प्रेम क्या है, उसका प्रागट्य कैसे हुआ, इस भूतल पर इस युग में कैसे प्रकट हुआ। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में इस वृंदावन में जगन्नाथ जी का प्रागट्य इस भाग में बताया जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भक्ता अवतार किस रूप में प्रकट हुए उसका वर्णन भी इसी भाग में अध्याय में आएगा। तो कृष्ण सदैव राधा रानी के विषय में सोचते रहते हैं और उनके वियोग में अति अधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। सपने में भी या जागृत अवस्था में वे सदैव पुकारते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जिस प्रकार गोपियां मूर्छित हो जाती हैं, कृष्ण भी कभी कभी मूर्छित हो जाते हैं, विशेषकर जब वे राधा रानी के विषय में सोचते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राधा रानी के विषय में गहनता से सोच रहे थे। उनके वियोग में कष्ट का अनुभव करते हुए वो मूर्छित हो गए और श्री कृष्ण अभी पूर्णता अचेत अवस्था में है। कुछ समय पश्चात देवी व्यवस्था से नारद मुनि एवं उद्धव का प्रकट होता है। कुछ समय के बाद नारद मुनि और उद्धव का वहाँ उद्धव प्रकट होते हैं और कृष्ण अचेत अवस्था में पाते हैं। नारद एवं उद्धव कृष्ण को अति प्रिय हैं। नारद एवं उद्धव कृष्ण को अति प्रिय है। उन्हें सब ज्ञात है कि यह अवस्था क्यों हुई। क्यों? नारद मुनि और उद्धव भगवान कृष्ण की लीला को जानते थे और उद्धव जी तो भगवान कृष्ण के सखा थे। तो भगवान श्री कृष्ण की यह अवस्था को देखकर वो समझ गए कि उनकी अवस्था ये कैसे हुई और किस कारण हुई। जो प्रेमी भक्त है वे यह समझ सकते हैं कि कृष्ण कुछ कार्य कर रहे हैं। वे उस अवस्था में रहकर अवश्य ही कुछ अति गूढ़ लीला करने वाले होंगे। यह कृष्ण की ही राधा रानी से वियोग की अति अधिक पीड़ा अवस्था है। राधा विरह विधुर कृष्ण, राधा विरह विधुर कृष्ण। अब नारद एवं उद्धव चिंता में हैं कि वे कृष्ण को चेतनापूर्ण कैसे लाए। उसी समय बलराम वहां पधार गए। 3 लोग हो गए वहां पर, उद्धव जी, नारद मुनि और बलराम जी पधार गए। बलराम जी वहां पधारे उस कक्ष में और वे तीनों विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए कि वह उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि नारद मुनि अपनी वाणी यंत्र के साथ ब्रजभूमि की महिमा को गुणगान करे तो नारद मुनि बजाय वीणा और राधिका रमन नामे तो कृष्ण अपनी चेतना में पुनः आ सकते हैं और उठ खड़े हो जाएंगे। अब नारद मुनि को कह रहे हैं उद्धव जी और बलराम जी कि आप राधा रानी के प्रति कुछ गुणगान करिए, ब्रज का गुणगान करिए, तो भगवान पुनः फिर चेतना में आ जाएंगे। तब नारद मुनि आगे जवाब देते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शंका है। जैसे ही कृष्ण उठेंगे तब क्या होगा? जब वो मूर्छित अवस्था में से भगवान उठेंगे तब क्या होगा? तब क्या घटना घटेगी? क्या आप नहीं जानते? तुरंत ही वे ब्रज भूमि की ओर दौड़ेंगे। द्वारिका से ये घटना घट रही द्वारिका में, तब वो ब्रज भूमि की ओर दौड़ेंगे और वे उस समय उन्मत्त होंगे। वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए एक रथ तैयार करना चाहिए।
जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कैसे हुई वर्णन आ रहा है, उसका प्रमाण बताया जा रहा है। भगवान के बारे में, भगवान के लीला अवतार जितने भी हैं सबका इतिहास है। बिना इतिहास कोई फिलोसफी नहीं बोल रहे हम। और इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, जितने भी गुरु महाराज है, कोई फिलोसफी नहीं बोलता, सब प्रमाणित बोलते हैं। तो यहाँ प्रमाण है कि रथ यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, आज तो पूरे संसार भर में प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। सर्वप्रथम ये रथ यात्रा प्रारंभ करी थी प्रभुपाद ने बाल्य अवस्था में। मात्र 5 वर्ष के प्रभुपाद थे तब, अपने घर में कलकत्ता में, वह जो बंगाल का स्थान है। तो अब आप एक रथ तैयार कीजिए, तैयार करना चाहिए। फिर उन्होंने कृष्ण के सारथी दारुक को बुलाया और उनसे रथ तैयार करने के लिए कहा। अब भगवान श्री कृष्ण को चेतना में लाना, उसके लिए अशोधि दी जाएगी। कौन सी अशोधि? राधा राम, ब्रज भूमि की और राधा नाम की अशोधि दी जाएगी। उस समय उद्धव अति गंभीर हो गए और ध्यानपूर्वक मंत्रणा से पश्चाताप होने कहा, आप ठीक कहते हैं, परंतु यह जहां तक मैं समझता हूं कि ब्रज भूमि की अवस्था ऐसी है कि यदि कृष्ण वहां जाकर ब्रजवासियों का दयनीयन रुदन सुनते हैं तो वे उसे सहन नहीं कर पाएंगे। तब परिणाम अति संकटपूर्ण होगा और हम कृष्ण को वापसी पाने में भी आशा खो बैठेंगे। अब उद्धव जी कहते हैं, अगर भगवान कृष्ण उठ के खड़े हो गए मूर्छित अवस्था में से, अगर वो चले गए वृंदावन की ओर, तो हम उसको वापस नहीं ला पाएंगे। कि ब्रजवासियों की जो स्थिति और जो हालत है इस समय, मैं कह के आया था कि भगवान को मैं लेकर आऊँगा। उद्धव जी पत्र लेकर गए थे ना, पहले अक्रूर गए, वो मथुरा ले आए, फिर मथुरा से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा पत्र लेकर गोपियों के पास और माता यशोदा के पास। उस पत्र का जवाब भगवान ने, उद्धव जी ने कहा था कि पुनः मैं कृष्ण को लेकर आने वाला हूँ, जल्दी लेकर आऊँगा, लेकिन मैं भी नहीं गया। तो आगे वर्णन है, तब नारद ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, आप कृष्ण को बहुत अच्छे से संदेश वाहक हैं, आप उन्हें अति प्रिय हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले ब्रजभूमि जाना चाहिए और आप जाकर ब्रजवासियों को सूचित करें कि कृष्ण द्वारका से आ रहे हैं। तब वे स्वयं को उनके अभिनंदन के लिए तैयार रख लेंगे। तो ब्रजवासी सब तैयार हो जाएंगे, तो आप जाइए ये संदेश लेकर। तो ये तो पहले ही जा चुके हैं, पहले झूठे पड़ चुके हैं, कैसे जाएंगे अब उनकी विडंबना सुनिए उद्धव जी की। ये सुनकर उद्धव उदास हो गए। उन्होंने कहा, आपने मुझसे जो दायित्व सौंपा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। उद्धव जी को कार्य सौंपा कि आप जाइए ब्रज भूमि पर और वहां संदेश पहले दे दीजिए, मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु मैं एक बात करना चाहता हूं। आप उस विषय में जानते ही होंगे। एक बार मेरे मित्र भगवान कृष्ण ने मुझे मथुरा से ब्रज भूमि भेजा था। अब वही प्रसंग को सुना रहे उद्धव जी कि मैं पत्र लेकर गया था, एक संदेशवाहक के रूप में मैं गया था और 3 मास तक वहां ठहर गया था। ब्रज में इतनी लीला मुग्ध है भगवान की, रस है, वृंदावन रस की खान है। तो मैं वहाँ 1 दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए गया था, लेकिन वहाँ रुक गया 3 महीने तक। वहाँ से वापस आने को मन ही नहीं करता। प्राय सब लोग की यही स्थिति होती है, एक बार भगवान के धाम में कोई चला जाए तो भगवान का लीला स्थान है, लीला भूमि है, तो कैसे कोई वापस आ सकता है। तो मैं 3 महीने के लिए वहाँ रुक गया था। मैं वहाँ नंद महाराज, यशोदा माता और गोपियों एवं राधा रानी को सांत्वना दे पाता। मेरी भाषा विफल रही, मेरा मिशन फेल हो गया और वे कृष्ण के लिए दिन रात 24 घंटे रुदन करती रहती हैं। यदि इस भौतिक संसार में कोई अपने प्रियजनों या धन संपत्ति को खो देता है तो वह दिन रात रुदन करता है, कोई कृष्ण के लिए रुदन नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता, सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा धन है प्राण धन, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे व्यक्ति को कोई कह सकता है कि तुम क्यों रो रहे हो,
इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थाई है, अनित्य है, जात्य है। ध्रुवा मृत्यु जिसका जन्म हुआ है वह एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। मृत्यु निश्चित है, कोई उसे नहीं रोक सकता। यह सभी सांत्वना के शब्द में है, परंतु है मैं ब्रजवासियों को सांत्वना के मैं क्या शब्द दे सकता था। वे कृष्ण के लिए रो रही थी। यदि कोई कृष्ण के लिए रोना चाहता है जो प्रेम से लक्ष्य है, आप कैसे कह सकते हो कि रो मत, यह एक अपराध हो जाएगा। बल्कि मेरा हृदय कहेगा कि उनसे कहो वो अधिक से अधिक रुदन करे, जितना चाहे रो ले, और अधिक रुदन करे और अधिक रुदन करे और अधिक रुदन करे। इसलिए मेरे मिशन का असफल हुआ और मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाया। देखो, भगवान के प्रेम में रोने का अर्थ है इन नेत्रों से आंसू बहना। आंसू भी दो तरह के होते हैं, एक आंसू ठंडे होते हैं और एक आंसू गर्म होते हैं। जो तपते हुए आंसू है वो विरह के आंसू हैं, और जो सुख के आंसू है वो ठंडे होते हैं। तो उस विरह में तड़प रहे हैं ब्रजवासी, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। उद्धव जी कहते हैं दोबारा उनके आगे मैं जूठा नहीं पड़ना चाहता, तो मैं नहीं जाऊंगा। अंत में मैंने उन्हें कहा कि मैं वापसी मथुरा जा रहा हूं और शीघ्र ही कृष्ण को ब्रज भूमि में भेजने का प्रयत्न करूंगा। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है, परंतु अभी तक ये घटित नहीं हो पाया। यदि इतने मास और वर्ष बीतने पश्चात मैंने पुनः ब्रजभूमि जाकर उन्हें ऐसा कहता हूं तो उन्हें मेरा कथन कदापि विश्वास नहीं होगा। नहीं, आप एक मिथ्यावादी हैं उद्धव। आपने पहले भी वचन दिया था, परंतु कृष्ण को नहीं लौटा के लाए। इन्हें मेरे कथन पर कभी विश्वास नहीं होगा, बल्कि मुझे एक धोखेबाज की भांति फटकार देंगे। अतः मैं कैसे जा सकता हूँ। विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने लगे और बाद में नारद एवं उद्धव ने बलराम से प्रार्थना की कि बेहतर होगा कि आप जाइए। अब बलराम जी की बारी आई, तो अब यहाँ पर बलराम जी भी नहीं जाएंगे और उद्धव भी नहीं जाएंगे, तीसरा और कोई जाएगा। तब बलराम अपने हृदय में अति अधिक कष्ट अनुभव करते हुए संताप भरी वाणी से बोले, नारद आप विचार कीजिए, मैं ब्रजभूमि चला जाता हूँ, किसी की प्रतीक्षा ना करता। परंतु मैं किसी की प्रतीक्षा, किसी की आज्ञा लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं चला जाऊँगा। परंतु जरा विचार कीजिए, आपके परम भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि हाँ मैं जाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगा, मैं वहाँ 2 मास ठहरूंगा। परंतु उन्हें सांत्वना देने में विफल रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया है और कहा भी है, कृपया धैर्य करिए, धैर्य रखिए, इतना ज़्यादा व्यग्र मत होइए, कृष्ण सीधे ही जाएंगे। परंतु उनकी स्थिति जल बिन मछली की भांति है। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि कृष्ण की उपस्थिति के बिना उन्हें कुछ भी सांत्वना नहीं दी जा सकती। वे बिल्कुल भी नहीं जी सकते। ऐसा लगता है कि मानो वे कृष्ण के विरह में कष्ट अनुभव करते हुए मृत हो गए होंगे और कृष्ण अब तक वहां नहीं गए। अब ये ब्रजवासियों की कथा बता रहे हैं बलराम जी कि ब्रजवासियों की स्थिति क्या होगी। जब अक्रूर जी उसको लेके गए मथुरा में, तब से लेकर अब तक नहीं गए, तो अब तक जीवित होंगे और किस स्थिति में होंगे, तो मैं वहां जाकर क्या उनको सांत्वना दूंगा और किस तरह से उनको संतुष्ट करूंगा। आगे बलराम जी कहते हैं, कृष्ण की उपस्थिति उनके लिए शांतिदायक मरम होगा और विशेषतः यशोदा माता उनके जीवन प्राण मिलने जाएंगे। वे सदैव रोती रहती हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा था, माता जैसे भी है, जैसे ही मैंने द्वारका पहुंचूंगा, कृष्ण को ब्रजभूमि से भेजने का प्रयत्न करूंगा। भगवान बलराम जी ने भी उनको कमिट किया था, वायदा किया था, वचन दिया था। कृपया कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए। मैंने यशोदा माता को वचन दिया था, परंतु क्या हुआ। मेरी प्रार्थना की, मेरे प्रिय भ्राता कृष्ण कृपया सीधी ब्रजभूमि प्रस्थान कीजिए, अन्यथा वे सब के सब मर जाएंगे। अपना सारा कार्य का त्याग कर सीध ब्रजभूमि जाइए। मैंने कृष्ण को कई बार निवेदन किया है, कृपया उन्हें जीवनंतर बनाइए और आपकी उपस्थिति
एक शांतिदायक मरम होगा के समान होगी, एक ऐसी औषधि के समान जिनसे उनके प्राण बच जाएंगे। तो मैंने उनसे कई बार निवेदन किया है, लेकिन भगवान कृष्ण इतने कार्य में यहाँ पर मुग्ध को जा ही नहीं पा रहे हैं द्वारका से। इससे पूर्व मैंने जो कुछ भी निवेदन किया कृष्ण उसे पूर्ण करते, परंतु उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। वे कहते हैं कि केवल कहते हैं हाँ मैं जाऊंगा, परंतु जाते नहीं, अभी तक नहीं गए। हे नारद, आप सर्वज्ञाता हैं, इसीलिए कृपया मुझे बताइए, यदि मैं ब्रजभूमि जाता हूं तो माता यशोदा से क्या बोलता? मैंने यशोदा माता को पहले से ही वचन दिया है कि कृष्ण ब्रजभूमि आएंगे। मैं क्या करूं? मैं क्या कहूंगा? क्या माता यशोदा मेरे शब्दों पर विश्वास करेगी? कभी नहीं करेगी। मेरे वचनों पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि वे कहेगी बलराम तुम झूठे हो, तुम निष्ठुर हो। ब्रजवासियों की स्थिति को याद करते हुए बलराम अपने हृदय में ऐसी पीड़ा का अनुभव करते हैं और वे कहते ओहो मेरे ब्रजवासी, मेरे प्रिय ब्रजवासी, आप सभी अभी तक जीवित हैं क्यों? मेरे प्रिय भ्राता कृष्ण, आपका हृदय मक्खन की तरह कोमल है। नवनीत हृदय कितना आवश्यक जनक होगा। ऐसा कोमल हृदय पत्थर के खंड के समान कठोर कैसे हो गया? ऐसा कहकर बलराम अपने भाव को पर नियंत्रण न रख पाए और वो रोने लगे। उसी समय सुभद्रा वहां पहुंच गई। अब ये कथा विलाप कर रहे हैं बलराम जी कि मैं माता यशोदा के समक्ष वायदा करके आया हूँ, ब्रजवासियों के सामने वायदा करके आया हूँ, मेरा वचन झूठा पड़ गया। कृष्ण को इतनी बार आग्रह करने के बाद भी कृष्ण नहीं गए। ये वाद विलाप चल रहा था। उसी समय वहां पर उस सभा में नारद, उद्धव और बलराम जी के समक्ष सुभद्रा महारानी वहां पहुंच गई और वे बहुत बुद्धिमती है। ठीक है, मैं ब्रजभूमि जाऊंगी और मैं पहले जाऊंगी और उन्हें कहा कृपया आप सभी धैर्य रखिए, चिंता त्याग दे। मैं ब्रजभूमि जाऊंगी और माता यशोदा की गोद में बैठकर उनके आंसू पोंछूंगी और कहूंगी, है मेरी माता, कृष्ण अभी आ रहे हैं। मेरे दोनों भाई ज्येष्ठ भ्राता दोनों द्वारका से एक ही साथ चले हैं, परंतु मार्ग में उनका स्वागत करने हेतु कई लोग एकत्रित हो गए हैं। उन्हें बड़े बड़े द्वार निर्मित किए हैं, इसीलिए अनेक राजा महाराजा सड़क के किनारे खड़े हैं। असंख्य लोग आरती की थाली लिए कृष्ण को पूजा अर्पित करने के हेतु खड़े हुए, इसीलिए वे थोड़ा विलंब से आ रहे हैं। आपको यह शुभ सूचना देने के लिए मैं पहले आ गई हूँ। वे कृष्ण आ रहे हैं। इसी प्रकार मैं प्रत्येक गोपी के पास जाकर उनके नेत्रों से आंसू पोंछूंगी और उन्हें सांत्वना दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि पुरुष ध्रुत होते हैं, परंतु हम स्त्रियां बहुत सरल हृदय वाली होती हैं। मैं एक स्त्री हूं, इसलिए जब वे मुझसे सुनेंगी तो कृष्ण आ रहे हैं, उन्हें मेरे वचनों पर विश्वास होगा और फिर सब ब्रजवासी अत्यंत आनंदमय हो जाएंगे और कृष्ण के स्वागत के लिए महोत्सव मनाने का प्रबंध करेंगे। उद्धव, नारद व बलराम सर्वसम्मति से सहमत हो गए और हाँ, यह एक कार्य उत्तम होगा, ये प्रस्ताव अच्छा है। और सुभद्रा ने कहा कृपया मेरा रथ तैयार करिए। एक रथ कृष्ण के लिए पहले तैयार था और दूसरा रथ अब सुभद्रा के लिए तैयार हो गया। बलदेव को ब्रजभूमि के विशेष अनुराग था, इसलिए जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा जा रही है, भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो मैं अपने प्रिय भाई और कृष्ण को अकेले कैसे भेज सकता हूँ, अपनी बहन को अकेला कैसे भेज सकता हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। सुभद्रा जा रही है, इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगा। उद्धव असहमत हो गए और ठीक है, आप दोनों जाएंगे। जब आप रथ पर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे तो नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र पर ब्रजलीला की कहानी गाने में विलंब नहीं करेंगे। फिर कृष्ण अपनी चेतना में पुनः प्राप्त कर लेंगे और हम उन्हें तुरंत ही साथ भेज देंगे। बलराम और सुभद्रा अपने अपने रथ पर आरूढ़ हो गए और ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। पहले बलराम, फिर सुभद्रा
रथ यात्रा के समय और बलदेव का रथ सबसे पहले चलता है और फिर सुभद्रा का रथ और अनुगमन करता है, और यही परिक्रिया तीनों रथ का सूचित किया जाता है, और कृष्ण उठेंगे और सबसे अंत में जाएंगे। अब रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। कृष्ण अभी विरह में है, द्वारिका में अभी कृष्ण विरह में मूर्छित अवस्था में। तो कृष्ण को जगाने से पहले, ब्रज लीला गाने से पहले, ब्रज की कथा सुनाने से पहले, राधा रानी का नाम सुनाने से पहले, राधा और कृष्ण का श्याम सुंदर का वर्णन करने से पहले ये लीला प्रस्तुत हुई। तो ब्रज भूमि में जो रथ यात्रा हम देखते हैं कि रथ यात्रा का प्रारंभ होता है, तो रथ यात्रा का अर्थ हुआ है कि द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन ले जाना। प्राय ये सिद्धांत है। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा प्रारंभ होती है वो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा है, और वो द्वारिका से ब्रजवासियों से मिलने के लिए जाते हैं। हम लोग रस्सा खींच कर लाते हैं, हम लोग रस्सा खींचते हैं। तो सर्वप्रथम कौन चलता है? बलराम, फिर सुभद्रा, और उसके बाद चलते हैं भगवान श्री कृष्ण। जब नारद मुनि कीर्तन गाएंगे, हम लोग भी कीर्तन गाते गाते भगवान को लेकर आते हैं और कहती सुभद्रा महारानी के भगवान आ रहे मेरे दोनों भाई अभी, लेकिन विलंब क्यों हो रहा है कि रास्ते में उनका कई जगह द्वारिका से लेकर वृंदावन आना, तो रास्ते में कई स्थान पड़ेंगे, कुरुक्षेत्र इत्यादि। तो वहाँ कई स्थानों में राजा लोग भगवान की आरती और स्वागत करते हैं। तो रथ यात्रा में प्राय यही देखते हैं हम कि भगवान की रथ यात्रा जब आती है तो हम लोग आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करने के लिए, भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए जगह जगह पर पंडाल लगा कर खड़े होते हैं। तो ये परंपरा उस वक्त की चली आ रही है, द्वापर युग से, है ना। उसी परंपरा को दोहराया जाता है जगन्नाथ यात्रा में। तो अब जगन्नाथ यात्रा का प्रसंग प्रकट हो रहा है, और ये इसके बाद पुनः जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर जाएंगे। शोभा, सेवा पूजा और महाप्रसाद की आगे स्थिति आएगी। कल पुनः आपसे कल मिलेंगे। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की यात्रा अब ये जा रहे हैं ब्रजवासियों से मिलने के लिए, और ब्रजवासियों की भगवान से मिलने के बाद भगवान की क्या स्थिति होती है और ब्रजवासियों की क्या स्थिति है, इसको सुनने के लिए पुनः आपको ये कल तक कथा देखनी पड़ेगी। कल तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। कथा में अति आनंद आ रहा है, आप लोगों की आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी आनंद आता होगा। और कथा लीला में भगवान प्रवेश करते हैं और हमारे समक्ष जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी कथा सुनने के लिए, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि हमारे बीच में वो बैठे हुए हैं और वो कथा सुन रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण, माता सुभद्रा और बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को और अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी की जय। बलराम जी की जय। सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।